तो गर्भवती महिला को जो टीके दिए जाते हैं वो 2 दिए जाते हैं। एक टीटी टीका दिया जाता है और एक टीडी टीका दिया जाता है। ये टेटनस के टीके होते हैं जो एक 3 मंथ पे लगता है और उसके बाद एक 7 मंथ के बाद लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां क्यों दी जाती हैं? वजन बढ़ाने के लिए, एनीमिया से बचाव के लिए, दर्द कम करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। तो आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो एनीमिया से बचाव के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि एनीमिया से बचाव के लिए अगर आदमी दवा का सेवन करेगा, ठीक है, तो ब्लड की कमी नहीं होगी। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लड। ठीक है, इसीलिए इसका बी आंसर सही होगा। सुरक्षित प्रसव का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? घर, उपकेंद्र, अस्पताल, कोई भी। तो सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि प्रसव के दौरान अस्पताल में ही अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, अच्छी सुविधा के लिए हमें अस्पताल में ही, हर कोई अस्पताल ही जाना पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के अंदर स्तनपान शुरू करना चाहिए? 24 घंटे, 12 घंटे, 1 घंटे या 6 घंटे? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 1 घंटे के बाद स्तनपान करा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे को पहला फीड 1 घंटे के बाद ही दी जाती है, इसीलिए इसका सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम क्या है? खराब दूध, पहला गाढ़ा पीला दूध, संक्रमण, कृत्रिम दूध। तो जो कोलेस्ट्रम है वो माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। कोलेस्ट्रम का महत्व क्या है? संक्रमण बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, पाचन खराब करता है या वजन घटाता है? तो कोलेस्ट्रम का जो महत्व है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम से ना पाचन खराब होती है, ना वजन घटता है, ना संक्रमण बढ़ता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत उपयोगी माँ का पीला और गाढ़ा दूध होता है। शिशु को केवल माँ का दूध कितने माह तक देना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 9 माह? तो बच्चे को 6 माह के लिए ही माँ का दूध देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही 9 माह में आपको 6 माह के बाद बच्चे को खिलाने पिलाने स्टार्ट कर देने चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे दलिया है, दाल का पानी है, ये सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? जन्म से 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष? तो बच्चों को जो आहार देनी है वो 6 माह के बाद देनी चाहिए। ठीक है, 6 माह के बाद बच्चों को धीरे धीरे, जैसे दाल की पानी है, दलिया है आदि का टेस्ट कराना चाहिए, इसीलिए इसका सी आंसर सही है। जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? 1.5 किलो या 2.0 किलो या फिर 2.5 किलो या अधिक या 4 किलो? ठीक है, तो 2.5 किलो से या अधिक जो होती है वो सामान्य वजन होता है। अगर 2 किलो का हुआ तो ये कम वजन में आ जाती है, इसीलिए शिशु को जन्म के समय 2.5 किलो या उससे ज़्यादा का वजन होना चाहिए, सुरक्षित माना जाता है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। कम जन्म वजन किसे कहते हैं? 3 किलो से कम या 2.5 किलो से कम, 2 किलो से कम या 1.5 किलो से कम?
तो कम वज़न के जो बच्चे होते हैं वो 2.5 किलो से जो कम होते हैं वो कम वज़न वाले बच्चे कहलाते हैं। वैसे सामान्य वज़न 3 किलो या उससे ऊपर के होते हैं, लेकिन 2.5 किलो से कम बच्चा जो होता है उसका वज़न बिल्कुल कम होती है। अगर बच्चा 2.5 किलो का भी हो तो वो बिल्कुल सेफ़ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी या टीटी? तो जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बीसीजी का टीका लगता है। ये तुरंत बाद बीसीजी का टीका दिया जाता है जिससे बच्चे में इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। बीसीजी का टीका, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? जन्म पर, 3 महीने पर, 9 महीने पर, 1 वर्ष पर? तो विटामिन ए की जो पहली खुराक है वो 9 माह पे दी जाती है, क्योंकि 3 माह के बच्चों को मुंह में माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो ना 9 महीने पे है, ना 1 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 9 माह पे बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओआरएस का उपयोग कब किया जाता है? बुखार में, दस्त में, खांसी में, उल्टी में? तो आपको भी ये पता है कि ओआरएस का उपयोग दस्त में किया जाता है, इसीलिए इसका बी आंसर सही होगा। दस्त में जो शरीर का पानी होता है वो पूरी तरह से निकल जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, इसीलिए ओआरएस का पानी बॉडी में जो पानी की कमी होती है, जो पानी की कमी होती है उसको पूरी करता है, ठीक है, इसीलिए इसकी बी आंसर सही है। IMR का पूरा नाम क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडियन मेडिकल रेटियो, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, इम्यूनाइजेशन मॉर्बिडिटी रेट? तो इसका ए आंसर सही होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृ मृत्यु दर किसे दर्शाती है? बच्चों की मृत्यु, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु, वृद्धों की मृत्यु या सभी? तो मातृ मृत्यु दर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु को दर्शाती है, क्योंकि माता और बच्चे की मृत्यु MMR पूछा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं की मृत्यु, बी आंसर इसका सही होगा। संस्थागत प्रसव का उद्देश्य क्या है? खर्च बढ़ाना, मातृ व शिशु मृत्यु कम करना, भीड़ बढ़ाना या सुविधा घटाना? तो संस्थागत प्रसव जो है वो मातृ व शिशु मृत्यु कम करना है, बी आंसर इसका सही होगा। MCH सेवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु, केवल टीकाकरण, केवल उपचार? तो MCH सेवाओं का जो मुख्य लक्ष्य है वो स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें।